लगातार 26 मार्च से चलने वाली सीरीज जो 1 जून तक चलेगी, ऐसे कानून जो कारपेट के नीचे से लोगों को पता ही नहीं लगा और ऐसे बदलाव कर दिए गए जो आम जन से हट कर के वो सारी सुविधाएं जो है मजदूर गरीब किसान से लेकर के और कॉरपोरेट को दे दी गई, विशेष तौर से अडानी और अंबानी को दे दी गई। उसी लाइन पे हम काम कर रहे हैं। मजदूरों के ऊपर इन्होंने पूरे जितने भी सुविधाएं थी, कोड थी, उनको मर्ज करके और 4 कोड बना दिए। 3 कोड का हम वर्णन कर चुके हैं, एक हेल्थ सेफ्टी और उसके बारे में, एक सिक्योरिटी के बारे में, और एक ये जो वेज के ऊपर ये हम कह रहे हैं, एक इंडस्ट्री के रिलेशनशिप के बारे में, हड़तालें वगैरह कैसे होगी, क्या होगी। इन सब बातों को हम जब देखते हैं तो यूँ लगता है कि पूरा का पूरा ढांचा ये प्रो लेबर नहीं है, मजदूरों के लिए लेबर रिफॉर्म नाम है। रिफॉर्म के मायने ये है कि वो रिफॉर्म इसलिए किए गए कि कॉरपोरेट जगत को इसका फ़ायदा मिले। वेजेस के मामले में भी इन्होंने इसी तरह की व्यवस्था की है। फ्लोर वेज के नाम से एक टर्म डाली गई, ये कह दिया कि पूरे हिंदुस्तान में इससे कम कोई भी व्यवस्था वेज राज्य, जो क्योंकि राज्यों का विषय है, कॉन्करेंट का विषय है, तो राज्य भी बना सकते हैं, इसमें ये भी बना सकते हैं। तो राज्यों को ये कह दिया कि फ्लोर वेज जो है इससे नीचे आप किसी प्रकार से इनका मिनिमम वेज नियुक्त नहीं करोगे। अब 3-4 तरह के वेजेज हैं। मिनिमम वेज अलग है, बोनस मिला के वेज अलग है, और रिन्यूमरेशन वेज अलग है। इस तरह से इनके एक सिस्टम है, सरकारी नौकरी, इनफॉर्मल। तो ये मिनिमम वेज और ये सारे वेज जो हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी ऑर्गेनाइज और इनऑर्गेनाइज दोनों पे लागू है। अब बिल तो लागू हुए नहीं, अब 2024 में ये वापस आते हैं तो बिल लागू नहीं होने के पीछे नोटिफिकेशन हो गया, संसद ने पास कर दिया, नहीं नोटिफिकेशन नहीं हुआ, राष्ट्रपति के साइन हो गए, नोटिफिकेशन भारत सरकार जो तारीख तय करेगी उसको नोटिफिकेशन होगा। वो अड़ंगा ये था कि भारतीय मजदूर संघ जो इनका संघ है, उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन दिए थे, क्योंकि इनका आरएसएस का संघ है इसलिए इनको मानना जरूरी था। इधर कॉरपोरेट के लोग चाह रहे थे कि इनको जल्दी से हमारे फेवर में है ये, इसलिए इनको लागू करो। लेकिन इसके बीच में क्योंकि वोटों की राजनीति बहुत बड़ी राजनीति होती है, कॉरपोरेट से पैसे, वोट और नोट में फर्क है कि वोट के बिना नोट आते ही नहीं, और नोट अपनी जगह है लेकिन वोट अपनी जगह। वोट का पावर जो है वो बहुत मायने रखता है जब चुनाव होते हैं। अब 2024 के चुनाव हो गए, अब इसके बाद में देखो 3 बिल तो लागू होंगे, वो होंगे इंडियन पेन आईपीसी सीआरपीसी वाले। वो तो उसमें पूरी यदि 2024 में ये आते हैं तो प्रॉब्लम ये खड़ी होगी कि आम आदमी की मुंह पे ताला लग जाएगा। सोशल मीडिया और इस प्लेटफॉर्म के मार्फत इनके पास सारे डिजिटल सर्विलेंस का डेटा है, वो ले लेंगे और आप सबको जेल की तैयारियां कराने की तरफ हो जाएगा। एक तो ये होगा वो व्यवस्था, जो 3 बिल है वो जुलाई से लागू करने का ये लोग कह रहे हैं। 4 जो कोड हैं वो मजदूर तैयार रहे, मजदूरों की हालत खस्ता होनी है, मजदूरों को 12 घंटे तक ड्यूटी देने का भी इसमें प्रावधान है। इसमें अंदर बोनस का सिस्टम तो है, कोई इलाज भी नहीं है हमारे पास में कोई। तो इन सब बातों को लेकर के हम आपके बीच में आए। कल फिर हम जो आपके साथ मिलेंगे, शुक्रवार तक रहते हैं, शनिवार रविवार को छुट्टी रहती है। आप इन बिलों को पढ़िए, और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल है जिस पे मैंने सीरियल से 26 तारीख से लगातार बिल दिए हैं। उन बिल के अंदर जिनके हित में बिल हैं उनको देखो। आप सोए रहे 10 साल तक ये शासन करते रहे, ये अब आएंगे वो भी यही करेंगे, चाहे एनडीए इंडिया, इनमें बीमारियां मत पालो। ये उधर के लोग इधर आए हुए हैं, इधर के उधर आए हुए हैं, इसके इसमें नहीं है। लेकिन कॉरपोरेट के अंदर प्रो कॉरपोरेट तो करीब करीब गवर्नमेंट रही है, लेकिन ये गवर्नमेंट प्रो कॉरपोरेट की सुपर रही है, और उसके बाद में कुछ पर्टिकुलर कॉरपोरेट के हुआ है, यानी क्रोनिक कैपिटलिज्म का, यानी हवाई अड्डे दे देना, वो दे देना, सारा एक ही व्यक्ति को सौंप देना। ये जो व्यवस्था खड़ी की ये इसी गवर्नमेंट ने की। इसलिए तैयार रहें मजदूर वर्ग को, चारों कोड पढ़ लें। मैंने जो मेरे चैनल पर 4 कोड के ऊपर पूरा अलग से वर्णन अलग है। यहाँ मैं बहुत शॉर्ट में आपको याद दिलाने के लिए कह रहा हूँ कि सरकार ने मजदूरों के हित में, अहित में, या किस तरीके से बिल बनाए हैं, कानून पास किए हैं, कोड पास किए हैं। इसी प्रकार से वो जो
आईपीसी सीआरपीसी की जगह वो भारतीय न्याय संहिता, वो पता नहीं नाम BNY ऐसे करके हैं, वो भी जुलाई से लागू हो रहे हैं। इसलिए आप इन बातों का यदि ज्ञान नहीं रखते हैं तो सच्चे नागरिक नहीं हैं, देशभक्त नहीं हैं, और आप इस व्यवस्था के से बहुत दूर हैं। इसलिए आप लोगों को इन बातों को समझ करके एक एक कदम, हम छाया मंत्रिमंडल की तरह, जैसे एक व्यक्ति की छाया साथ में चलती है उस तरीके से चलते हैं। 10 साल के बिलों को कंपाइल किया है, आपके बीच 1 बाय 1 ला रहे हैं, कल और बिल लाएंगे। इसको आप शेयर कर दें और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत यूट्यूब पे जा करके और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत टाइप करेंगे तो जितने बिल हमने वर्णन किए उनको आप सर से देखो। फिर मैं माइनिंग के ऊपर आऊंगा। माइनिंग के अंदर 2015 से लेकर के 22 तक किस तरीके से गड़बड़जाला किया इन्होंने, पूरा अंदर का रिसोर्स खोदने के अंदर कितने बदलाव किए, और एक सिर्फ कोल घोटाले को इतना उछाल करके इन्होंने कितना बड़ा नाटक किया और पूरी खान खोदा दी, पूरा माल दे दिया एक ही व्यक्ति को, अडानी को। तो इन बातों के ऊपर ध्यान रखना, एक एक लाइन को पढ़िए। PRS इंडिया के नाम से भी साइट है, उससे मैं कुछ लेता हूँ, संसद पूरी सुनता हूँ, और आपके बीच आया हूँ तो आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके लोगों तक पहुँचाइए। आपके बच्चों का भविष्य इसमें लिखा जाता है। ये कांग्रेस BJP की कहानी नहीं है, इंडिया NDA की कहानी नहीं है, ये सब एक चोर उचक के भाई हैं। लेकिन आपको जागरूक रहे बिना ये कोई मतलब नहीं रेखा। तो हमें वो आगे बढ़ना है, ध्यान रखना है और शेयर करना है इसको, और ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत के YouTube चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको पिछले जो मेरे